बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में चीनी और गंदम पहले बरामद करना और फिर दरामद करना अब पाकिस्तान की हुकूमतों की एक रवायत बनती जा रही है। पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये काम हुआ, फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस काम से माफिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया और अब मौजूदा दौरे हुकूमत में भी यही काम हुआ है। इस सिलसिले में अहम खबर यह है कि साबिक निगरान वफाकी वज़ीर और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने के लिए फैसले पर सवालात उठा दिए हैं। फवाद हसन फवाद ने एक्स पर जारी किए गए अपने एक बयान में मुतालबा किया है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नज़रसानी की जाए। उन्होंने कहा कि कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवामी मफाद में नहीं, लिहाजा इसका फौरन जायज़ा लिया जाए। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ नहीं बल्कि असल फ़ायदा खुराक व मशरूबात की सनत को है। इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाज़ नहीं हो सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम आदमी न मशरूबात खरीद सकता है और न मिठाइयाँ, फिर इनके नाम पर दरामद क्यों? बरामद की इजाज़त देने पर क्या कोई जवाबदेह होगा? वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला किया था। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा था कि 5 लाख टन शुगर दरामद करने का फैसला हतमी तौर पर हो गया है और दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। वजारत का कहना था कि दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दरामद का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है वो माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर इसकी मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इंसार किया जाता था। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फ़ैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफ़िक मिक़दार में दस्तयाब थी, लेकिन अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। जी नाज़रीन, इधर वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी कहलाएगी। मुल्क भर में एफसी का दायरा अख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। एफसी एक्ट 1915 में तरामीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का अख्तियार रखेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम का अख्तियार हासिल होगा। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी से मुतल्लिक कवायद बनाए जाएंगे। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। डिवीजनल विंग कमांडर का रैंक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात कंट्रोल, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ का होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कॉन्स्टेबलरी की एक सिक्योरिटी डिवीजन और दूसरी फेडरल रिजर्व डिवीजन होगी। फेडरल कॉन्स्टेबलरी में भर्ती के लिए मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। तंजीम नो फ्रेमवर्क के तहत फेडरल कॉन्स्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। वजह है कि ये ऑर्डिनेंस वफाकी कॉन्स्टेबलरी के हर रुकन पर लागू होगा और फौरी नाफिज़ुल अमल भी होगा। वफाकी कॉन्स्टेबलरी की निगरानी और कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास होगा। वफाकी हुकूमत को अख्तियार होगा वो वफाकी कॉन्स्टेबलरी को रिजर्व फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करे। ये रिजर्व फोर्स इस्लामाबाद पुलिस, सूबाई पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद कर सकेगी। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत वफाकी कॉन्स्टेबलरी को इंसदाद दहशत गर्दी, दाखिली सलामती और हंगामा आराई कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। फोर्स के हर रुकन पर लाजिम होगा कि वो बाला अफसरान के अहकामात और वारंट फौरन कानून के मुताबिक बजा लाए। फोर्स पर लाजिम होगा कि मुजरमों को गिरफ्तार करे और कानून के मुताबिक मुतल्लिका एजेंसी के सुपुर्द कर दे।
वफाकी कांस्टेबली को बाज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इनको इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत इख्तियारात भी हासिल होंगे। इन्हें पुलिस ऑर्डर 2002 और दीगर नाफिजुल अमल कवानीन के तहत भी इख्तियारात हासिल होंगे। वफाकी हुकूमत किसी भी रुकन को किसी भी कानून के तहत पुलिस अफसर जैसे इख्तियारात व फ़राइज़ दे सकेगी। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की शुरू से यही कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात सीधी हो जाए। पीटीआई सियासी मज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, उनसे क्या बात करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं मज़ाकरात में उनकी रिहाई की बात ना की जाए, वो तो कहते हैं उनकी रिहाई अदालतों से हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है कि पीटीआई ने पहले खुद ही 5 अगस्त के एहतजाज का कहा था, अब खुद ही 90 दिन का प्रोग्राम दे दिया है। अगर वो पुनः बन रहेंगे तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। उन्होंने कहा कि नून लीग और जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में वोट का हक मिलकर इस्तेमाल करेंगी। नून लीग और जेयूआई की सूबाई जमातों के दरमियान बातचीत जारी है। उनका यह भी कहना है कि हम मुल्क को फिलाई रियासत बनाने की जदोजहद कर रहे हैं। मिसा के मईशत होना चाहिए। मुल्क को फिलाई रियासत बनाने में ताउन से तमाम जमातों का फ़ायदा होगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई मलिक अदील ने कहा कि 5 अगस्त तक तहरीक के लिए तैयारी करनी है। इख्तियार जिनके पास है, मुल्क के लिए मज़ाकरात पर तैयार रहें। उनका कहना था कि मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए मज़ाकरात पर हम हर वक्त तैयार हैं। जी नाज़रीन, दरी असना मुतनाज़ा पीका एक्ट और साफ़ियों के मसाइल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी IFJ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी को ख़त लिख दिया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से लिखे गए ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ राना मोहम्मद अजीम को भी भेजी गई है। IFJ ने पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में साफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते ख़तरात का सामना है। साफ़ियों को पीका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का भी सामना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपने ख़त में लिखा है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस पर दस्तखत कर रखे हैं। पीका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 34 खिलाफ वर्जियाँ इस सिलसिले में रिपोर्ट हुई हैं। ख़त में कहा गया है कि साफ़ियों पर हमले, हिरासानी और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में साफ़ियों को तनख्वाहों की अदम अदायगी का सामना है। पाकिस्तान में साफ़ियों को गैर कानूनी बरतरफियों और सिक्योरिटी ख़तरात का भी सामना है। IFJ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। IFJ ने पाकिस्तान में 2 मिशन भेजे जिन्होंने मीडिया वर्कर से बराह रास्त मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट पीका कानून का असर नो जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है कि आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किया जाए। पाकिस्तान में 1 साल के दौरान 7 सहाफ़ी कत्ल किए गए। चीफ जस्टिस से अपील है पीका कानून का फौरी असर नो जायज़ा लिया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।